तो श्री राधा के पति तुम्हें और नमन करूं हर बार, रक्षा मेरी कीजियो सुशरण ब्रजेश कुमार। आदरणीय श्रोतागण, राठौर कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष शंकर और यशोदा संवाद लेकर के चल रहे हैं। भगवान भोले बाबा ने किस तरह से भगवान श्याम के दर्शन करने के लिए गए थे। एक बार भगवान भूतनाथ पार्वती जी के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए और भोले बाबा के हृदय में बड़े विचार, सोचने लगे कि प्रभु राम के दर्शन किए थे लेकिन वर्षें बीत गईं, राम के दर्शन नहीं हुए। श्रोताओं, कि त्रेता में छोड़ी अयोध्या को सरयू तट तन बिसराया है। प्रभु राम ने त्रेता में छोड़ी अयोध्या को सरयू तट तन बिसराया है। सीता से कॉल किया प्रभु ने, वो ध्यान शंभु को आया है। पर्वत पर जब सोच हृदय पर छाया है, काफी बरसें गई बीती हमें ना दर्श राम का पाया है। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, लेकिन प्रभु राम के विचार में पड़ गए और सोचने लगे कि वर्षों से हमें उनके दर्शन नहीं हुए। पार्वती कहने लगी, प्रभु कहाँ ये ध्यान तुम्हारा है, क्या सोच रहे हो प्राणनाथ, क्या हृदय में सोच अपारा है। भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, लेकिन हृदय में ये विचार गूंजने लगे हैं कि प्रभु राम के हमें दर्शन नहीं हुए काफी वर्षों से। तो पार्वती जी पूछने लगी, प्रभु क्या कारण है, तुम्हारे चेहरे पर कुछ उदासी जैसे चिन्ह, मालूम तो ये पड़ता है कि आप किसी के ध्यान में हैं। तो पार्वती के वचन सुन बोले भोलेनाथ, हे प्यारी मैं क्या कहूं सो गुप्त मते की बात। भगवान शंकर कहने लगे हैं कि हम तुमसे क्या कहें, कुछ हमें पुरानी याद आ गई। उसी भक्त नारद मुनि गए वहां परवाए, तो कथा प्रभु के जन्म की सब दीनी है समझाई। कैलाश पर्वत पर जहां भगवान भोले बाबा पार्वती जी के साथ में बैठे थे और भाई भक्त के बीच में मुनि नारद पहुंचे आई।
पहुंचे आई। भोले बाबा के पास में बैठे हैं शीश झुकाई। भगवान शंकर के पास जब पहुंचे महात्मा नारद, कैलाश पर्वत पर बैठ गए। महाराज भेद निक दियो हमें समझाई, और कासा या बन भयो तुम्हारो साफ कहो समझाई। अब तो सुन शंकर के बैन महात्मा हंस के बोले हैं, भैया सुन शंकर के बैन महात्मा हंस के बोले हैं। हंस के बोले हैं नारद जी, हंस के बोले हैं। अब तो सुन के इतने बैन। आप भगवान भोले बाबा नारद जी से पूछने लगे, कहो महात्मा नारद कहां से आना हुआ? नारद जी समझा करके कहने लगे, प्रभु भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है, और मैं उनके दर्शन करने के बाद अभी अभी सीधा चला आया। पूछने लगे, कृष्ण का अवतार? हां, उन्होंने जेल खाने में मथुरा में अवतार धारण किया, लेकिन बधाई उनकी गोकुल में बजाई गई। प्रभु उनके दर्शन करने के बाद सीधा यहां पर आया हूं, और यह वचन सुनने के बाद में भोले बाबा के हृदय में यह बात गूंज गई कि दर्शन हमें भी करने हैं, लेकिन अपने भेष में इस तरह से कैसे जाऊं? तो प्रभु शंकर दर्शन करने के लिए लालायित होने लगे, और कि दर्शन करने को मन ललचाया, भोले शंकर ने भेष बनाया। भोले शंकर ने भेष बनाया। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा दर्शन करने को तैयार भये, लेकिन उन्होंने भेष बनाया, और मन में बड़े उत्साह से कि अब तो हमें भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। क्या वेशभूषा थी? ए अंग भमूति रमाए शंभु ने पहने लई मृग छाला। अंग भभूति रमाए शंभु ने पहने लई मृग छाला। बिच्छू ततैया कांतर लटके गलमुंडों की माला। नाग काला, हाँ नाग काला गले लटकाया, भोले शंकर ने भेष बनाया। हो दर्शन करने को मन ललचाया, भोले शंकर ने भेष बनाया। और क्या दशा थी भगवान भूतनाथ की? एक कानन कुंडल केस लटक रहे सर पर नागिनकारी। कानन कुंडल केस लटक रहे सर पर नागिनकारी। और रूप भयंकर देख शंभ को चंदा छिपे लिलारी। डमरू को, हाँ डमरू को हाथ उठाया, भोले शंकर ने भेष बनाया।
शंभ को लोग हंसे दे तारी, रूप भयंकर देख शंभ को लोग हंसे दे तारी। और कह न सकी बेमन मुस्काई गणपति की महतारी। नहीं भेद, हाँ नहीं भेद किसी ने पाया, भोले शंकर ने भेष बनाया। दर्शन करने को मन ललचाया, भोले शंकर ने भेष बनाया। दोस्तों, भगवान शंकर भेष बना करके जिस समय गोकुल को चलने के लिए तैयार हुए, हाथ में डमरू है, मृगछाला है, और जैसे ही चलवे को तैयार भये तो पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली, महाराज एक बात कहना चाहती हूं। कहिए। तो बोली ऐसे बेन लगी है, कहन संग में जाऊंगी, और मां जसोदा के द्वार पे के दर्शन करके आऊंगी। पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली भगवान शंकर से, बोली ऐसे बेन लगी है, कहना संग में जाऊंगी, संग में जाऊंगी, मां यशोदा के द्वार पे के दर्शन करके आऊंगी। और कहने लगी, महाराज मत ना नहीं करो, पैर में परो, न चैन में पाऊंगी, न चैन को पाऊंगी। मुरलीधर को मैं जाए के गोद खिलाऊंगी, मुरलीधर को मैं जाए के गोद खिलाऊंगी। पार्वती जी कहने लगी, महाराज शंकर अब आप जा रहे हैं दर्शन करने, तो मैं यहां नहीं रहूंगी, और मैं भी तुम्हारे साथ दर्शन करने के लिए चलूंगी। तो भोले बाबा कहने लगे, नहीं। क्यों? भगवान शंकर जवाब देने लगे, मत जाओ। अरे पार्वती सुन अर्जी हमारी, भोले बाबा कहने लगे, भगवान भोले बाबा कहने लगे, पार्वती शायद तुम्हें त्रेता की बात याद होगी। मैंने तुमसे कितना मना किया था कि राम की परीक्षा लेने न जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी, और जब प्रभु ने तुमसे मां कहा, तुम्हें सारी जिंदगी रोना पड़ा। और शायद है अगर दोबारा फिर उन्होंने मां कहा तो तीसरा जन्म फिर लेना पड़ेगा, इसलिए तुम मेरी बात समझो, यहीं रुको। तो पार्वती जी को बांध छोड़ा भगवान भूतनाथ ने। पार्वती को छोड़ के भोला बढ़े अगारी, भगवान शंकर पार्वती को छोड़ रे के शंकर बढ़े अगारी। पहुंचे गोकुल में जाए रे, पहुंचे गोकुल में जाए रे, कहता
बालकन करी अबारी। महाराज गलन में घूमे नाथ महेश, डर पे गोपी ग्वाल देख के शंकर जी को भेष। भैया शंकर जी जब बढ़े अंगारी सब ही दुखी भये। अब तो लग भोला को रूप के सब ही बापर दुखी भये। देख के शंकर जी को रूप मेरे भैया भगवान भूतनाथ जिस समय चले हैं गोकुल में पहुंचे हैं, और गोकुल में नंद बाबा के द्वारे के लिए जब आगे को बढ़ने लगे गलियों में, लेकिन भोले बाबा के रूप को निहार करके सब लोग बड़े दुखी। सोच रहे कि भला ये महात्मा नहीं, दूर से दानी दिखाई दे रहा है, और हृदय में बड़े विचार हैं कि कछु सोची रहे मन मारे हैं, गले झूलता सांप जाके कारे हैं। कछु सोच रहे मन मारे हैं, गले झूलता नाग जाके कारे हैं। कछु और झोली का भाप डारे हैं, कैसे हुए हैं यार गुजारे हैं। कैसे अब तो सब लोग बड़े भयभीत, भगवान शंकर के स्वरूप को निहार करके हृदय में बड़े विचार। ऐसा ही नहीं कि गोकुल घूमे भोलेनाथ, नगर के डर पे नर नारी। नर
खानो देखत अंग सबई थर्रात नगर के डर पे नर नारी बन के काल नगर में आयो सब लोग बड़े दुखी बन के काल नगर में आयो सब गोकुल को करे सफायो मेरी छाती फाटी जाती नगर के डर में नर नारी इधर तो लोग सब डर रहे हैं और उधर भगवान शंकर आगे को बढ़ते चले गए मां यशोदा के द्वार पर पहुंचे हैं। लेकिन श्रोता बंधुओं यशोदा के द्वार पर जाकर के जिस समय भगवान भोले बाबा ने आवाज लगाई अलख निरंजन लेकिन आवाज जब सुनी तो अलख सुनी माई और आई द्वारे पे अलख सुनी माई आई द्वारे पे अलख सुनी भोले बाबा की आवाज जब सुनी यशोदा घर के अंदर से चली द्वार पर पहुंची आई द्वारे पे आई द्वारे पे आई द्वारे पे अलख सुनी माई आई द्वारे पे अलख सुनी माई आई द्वारे पे द्वार पर पहुंची मां यशोदा और मैया ने जानो कोई संत भिखारी मैया ने जानो कोई संत भिखारी मोती खजाने की खोली की बारी फिर थार भरी लाई थार भरी लाई आई द्वारे पे अलख सुनी माई आई द्वारे पे आई द्वारे पे आई द्वारे पे आई द्वारे पे हाय आई द्वारे पे अलख सुनी माई आई द्वारे पे अलख सुनी माई और भैया मां यशोदा जब थाल भर कर के ले आई और थाल ही नहीं कपड़ा कम्बल का जोड़ा गहावे कपड़ा कम्बल का जोड़ा गहावे सठ रस व्यंजन भोजन मंगावे फिर पानी भरी लाई पानी भरी लाई आई द्वारे पे अलख सुनी माई आई द्वारे पे भोजन लेके आई महात्मा के लिए और शंकर भगवान को भोजन देते हुए कुछ कहने लगी लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा सोचने लगी बोले न चाले झुके सो भिखारी बोले न चाले झुके सो भिखारी अकेलो खेले मेरो कुमार हजारी बहुत घबराई
बहुत घबराई, आई द्वारे पे अलग सुनी माई, आई द्वारे पे अलग सुनी माई। आई द्वारे पे, आई द्वारे पे, आई द्वारे पे, हाय आई द्वारे पे अलग सुनी माई, आई द्वारे पे अलग सुनी माई, आई द्वारे पे अलग सुनी माई, आई द्वारे पे। दोस्तों, जिस समय भोले बाबा द्वार पर खड़े हैं, मां यशोदा भोजन लेकर के आई, भिक्षा लेकर के आई और जवाब दिया सन्यासी से कि तुम भिक्षा ले लो। शंकर भगवान कहने लगे नहीं मैया, मुझे यह भिक्षा नहीं चाहिए, हमें केवल तुम्हारे लाला के दर्शन की भिक्षा चाहिए। मां कि मैया दीजे दरस कराई, रोज नहीं आवे तब उधारी। मां आवे तब उधारी, रोज नहीं आवे तब उधारी, मैया दीजे दरस कराई, रोज नहीं आवे तब उधारी। मां यशोदा, हमें भिक्षा की आवश्यकता नहीं और न धन दौलत की। अरे ना चाहिए तेरो सोना चांदी, ना मोतिन को थार, ना चाहिए तेरो ना चाहिए तेरो धन दौलत और ना मोतिन को थार, ना चाहिए तेरो ना कंबल भोजन ही चाहिए मोई, पल पल होती अबार। आरे भिक मंगा मति मोकू समझे यशोदा महतारी, मैया दीजे दरस कराई, रोज नहीं आवे तब उधारी। भगवान शंकर यशोदा माता से ये कहने लगे कि मां, हमें भिक्षा नहीं चाहिए, तुम्हारे लाला के में दर्शन करने के लिए आए हैं। यशोदा कहने लगी बाबा जी, मेरा लाला सो रहा है और दूसरी बात यह है कि हम अपने लाला के तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? तो यशोदा कहने लगी महात्मा, तेरी सूरत लगे कारी कारी, मेरो लाला डर पी जाए तपधारी। यशोदा
बोली मैं दर्शन ना कराऊंगी, तेरी सूरत लगे कारी कारी, मेरो लाला डर भी जाए तपधारी। तन पे चिपकी रहे बिच्छू ततैया, तन पे चिपकी रहे बिच्छू ततैया, गले नाग लटके डरे मेरो छैया। अरे गले नाग लटके डरे मेरो छैया, तेरे सर पर ओ तेरे सर पर है नागिन कारी, मेरो लाला डर पी जाए तपधारी। ओ तेरी सूरत लगे कारी कारी, मेरो लाला डर पी जाए तपधारी। यशोदा कहने लगी महात्मा जी मैं तुम्हें दर्शन ना कराऊंगी, मेरो लाला तुम्हारी सूरत देख के डर जाएगा। और समझाए कि बोली ए मरघट की सामा गले मुंड माला, मरघट की सामा गले मुंड माला, तन पे भस्मी तन पे भस्मी पहने है मृग छाला, मेरे लाला की हो मेरे लाला की अब ही उम्र बानी, मेरो लाला डर पी जाए तपधारी। ओ तेरी सूरत लगे कारी कारी, मेरो लाला डर पी जाए तपधारी। यशोदा समझाए कि बोली कि मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? यशोदा कहने लगी अगर मैंने तुम्हें लाला के जो दर्शन कराए तो लाला तुम्हारी सूरत की तरफ देख करके भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा, इसलिए मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे द्वारे से जइयो न दर्शन कराऊं, बोली द्वारे से जइयो न दर्शन कराऊं, हट जा पीछे को, अरे हट जा पीछे किबाड़े लगाऊं, मेरो रूप भयंकर है भारी, मेरो लाला डर पी जाए तपधारी। जिस समय यशोदा ने कहा कि मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, तुम पीछे लौट जाओ, मैं किबाड़ लगा रही हूं, साथियों यशोदा ने साफ मना कर दिया। और जब ये कहा कि तुम लौट जाओ मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, भगवान भोले बाबा ने बहुत देर विनती की, लेकिन यशोदा के कोई बात समझ में नहीं आई। और जब कोई बात समझ में नहीं आई तो सुने यशोदा की बात, चले शिवनाथ के माया फेरी। और जब समझ गए नंदलाल रे के करी न तन कभी तेरी। इधर तो भगवान भोले बाबा निराश हो गए और लौट करके
करके जब पीछे चले भगवान कन्हैया समझ गए और दीना रुधन मचाए, माता घबराई, करी नहीं देरी, करी नहीं देरी। लीनो लाला को उठाए भैया अंधेरी, लीनो लाला को उठाए भैया अंधेरी। दोस्तों, भगवान भोले बाबा निराश होकर के जिस समय लौट के चल पड़े कि अब हमें दर्शन नहीं होंगे भगवान मुरलीधर के, और जब लौट के पीछे को चले हैं भगवान श्याम समझ गए पलना में जहां लेटे थे उसी जगह अरे लाला ने रुधन मचायो, भज मैया ने गोद उठायो। शंकर लौट करके चले हैं, लेकिन भगवान कन्हैया पालना में ही रोने लगे। और जब पालना में रोने लगे यशोदा मां बहुत दुखी, झपट करके कृष्ण को कलेजे से लगाया, इधर उधर चल करके छुपाने लगी। लेकिन भगवान कन्हैया इतनी जोर से रोए, छुपे ही नहीं। बात यह बनी, मात रही पुचकार रे गोदी में कुमरु खिलावे। लाला, पता नहीं क्या हुआ मेरे लाला को, ऐसा तो नहीं है कि बोई महात्मा कुछ जादू कर गया हो। अरे मात रही पुचकार रे गोदी में लले खिलावे। के घर में आवे, महाराज मातयत दिल में है हैरान, सब ही करे उपाय, छुपे नहीं दीन बंधु भगवान। अब तो राम शरण राठौर ठौर नहीं माने पायो है। मां यशोदा बहुत दुखी, लाला को गोदी में ले कहीं द्वार पर ले जाती है, कहीं लौट के फिर घर में आ जाती है। और ऐसा ही नहीं, यशोदा बहुत दुखी और मन में सोचने लगी, हमें जब मालूम पड़ रही है कि बोई महात्मा का जादू करके चलोगो। अब यशोदा मैया लाला के ऊपर नजर उतारने लगी और मन में कुछ और सोचने लगी, कुछ और ज्यादा विचार करके तरीका कुछ और ढूंढो कि लाला ऐसा ना छुपे रहो तो दूसरे तरीका से छुपेगो। अरे गैल की धूल बबूल को काटो, नमक मिर्च संग में आटो।
लल्लन गेल की धूल बबूल को काटो, नमक मिर्च के संग में आटो। और क्या करो, 7 बार लाला पे उतारो, उतारो रे गजब हुई गो उतारो, सबको जलते चूल्हे में डालो। अब तो बहुत दुखी, लेकिन भगवान कन्हैया ने रोना बंद नहीं किया। और जब रोइबो बंद ना करो तो कन्हैया को बाई महल में छोड़ के और यशोदा चली वो महात्मा को ढूंढवे के लिए। और जब महात्मा को ढूंढवे के लिए चली, सब ग्वालन से पूछने लगी कि ये बताओ सन्यासी इधर से गया है? तो ग्वाल बालन से मैया बूझे कौन गली गौ तपधारी। अरे ग्वालो, इधर से वो सन्यासी गया। ग्वाल बालन से मैया पूछे कौन गली गौ तपधारी। देखो होए तो मोई बताई दे, रोई रहो मेरो यो तारी। ग्वाल बाल तब कहने लागे, आगे गौ है तपधारी। बाबा बाबा टेरत जाबे, मुस्काए गए श्री भंडारी। अब तो ग्वालन से पूछ के यशोदा आगे चलती चली गई। और श्रोता बंधुओं, भगवान भूतनाथ समझ गए बाहरे प्रभु। अरे ग्वाल बाल तब कहने लागे, आगे गौ है तपधारी। तब बाबा बाबा टेरत जाबे, मुस्काए गए श्री भंडारी। दोस्तों, एकदम से यशोदा मां घर छोड़ के भागी और 4 बार ढूंढती वहीं जा रही हैं। सब ग्वालन से जब पूछो है तो ग्वाला बताने लगे कि अभी आगे गए हैं। तो यशोदा को शंकर मिले, बोली है दुखियाई, और चलो हमारे संग में लाला देव दिखाई। अब तो शंकर भगवान को घेर लिया और घेरवे के बाद में यशोदा कहने लगी, सन्यासी तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें अपने लाला के दर्शन कराएंगे। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, उस समय तुमने वापस कर दिया, अब नहीं जाऊंगा। विनती करके बार बार कहने लगी, चलो हम तुम्हें लाला के दर्शन कराएंगे। उसी समय कि बोले शंकर जति मुझको छेड़ो मती प्रण हमारा, अब न लौटूंगा पीछे दोबारा। अब नहीं जाऊंगा। यशोदा गांव से बाहर जब घेर लो, यशोदा ने भगवान भोले बाबा को और जवाब दिया कि चलो, मेरा लाला बहुत जोर से रोने लगा है और मैं तुम्हें अपने लाला के दर्शन कराएंगे। भोले बाबा बोले, आशा करके मैं द्वारे पे आया, डर का करके बहाना भगाया। आशा करके मैं द्वारे पे आया, डर का करके बहाना भगाया। हाँ, पहले कांपे हाथी, अब क्यों फेर
छेड़ो मती पर हमारा, अब ना लौटूंगा पीछे दोबारा। साथियों, मां यशोदा ने बहुत विनती की, लेकिन भोले बाबा कहने लगे मुझे नहीं जाना। बार बार विनती करने लगी और कहने लगी महात्मा जी, तुम संत बने बेपीर, बंधे नाई धीर, जुलम कर डारो, मेरो रोबे प्राणन प्यारो। लाला मेरो रुधन मचायरो। संत जी, लाला मेरो रुधन मचायरो, ना कोई रोग समझ में आयरो। जाय के लीजो गोद उठाई, कुमर तुम झारो, मेरो रोबे प्राणन प्यारो। इतनी सुन के संग में धाए, भोले बाबा लौट के पीछे चलने लगे। इतनी सुन के संग में धाए, फिर तुरंत महलन में आए। लीनो गोद उठाई, कुमर पुचकारो, मेरो रोबे प्राणन प्यारो। लीनो गोद उठाई, कुमर पुचकारो, मेरो रोबे प्राणन प्यारो। भोले बाबा ने श्याम सुंदर को गोद में उठाया और गोद में यशोदा ने जब उन्हें ला करके दिया है तो भगवान कृष्ण के उन्होंने दर्शन किए और बड़े ही खुश हुए। तो शंकर जी की गोद में हंसन लगे गोपाल, तो ग्वाल बाल कहने लगे है बाबा की चाल। शंकर प्रभु से मिलन पर है रही जय जयकार, नभ में सब ही देवगण फूल करे बौछार। श्रोताओं, अब तो भगवान शंकर उनके दर्शन करते हैं, लेकिन भोले बाबा की गोद में आकर के भगवान हंसने लगे और एक चाल और खेली उन्होंने। शंकर भगवान दर्शन करने के बाद लौट पड़े। जब दर्शन करने के बाद लौटे हैं तो भगवान कन्हैया हंसने लगे और वो हंसना बंद नहीं हो रहे। तब मात गई घबराई वे, कोई करेगा जादू टोना। अब भगवान कन्हैया हंसने लगे, हंसना बंद नहीं कर रहे। और भोले बाबा जब चले गए तो यशोदा घबरा गई, सोचने लगी। अरे यशोदा गई घबराई वे, कोई करेगा जादू टोना। रही पुचकारी कुमर को, नाए बंद हुई रो छोना। महाराज कृष्ण को पलना दो लिटाई और छोड़
कन्हैया हंसने लगे, और जब वो हंस रहे हैं, हंसना बंद नहीं हो रहे, अब तो यशोदा समझ गई कि इसने कुछ जादू दूसरा कर दिया। यशोदा फिर भागी और भाग करके भगवान शंकर को घेर लिया और कहने लगी, सन्यासी तुम्हारी ये चाल समझ में नहीं आती। पहले मेरा लाला रोने लगा था और तुम दर्शन करने के बाद में जब चले आए उसके बाद में हंसना शुरू हो गया। वो हंसना बंद नहीं कर रहा है। भोले बाबा समझ गए और सोचने लगे, बारे प्रभु आज तो बार बार दर्शन दे रहे हैं आप, दोबारा फिर लौट करके आए हैं। और वहां पहुंच करके भगवान कन्हैया को लीनो गोद में फेरी उठाई है, तब कृष्ण गए मुस्कियाई है। लीनो गोद में फेरी उठाई है, तब श्याम गए मुस्कियाई है, और चाले समझ नहीं पाई है। भगवान कन्हैया को दोबारा फिर गोद में उठाया। शंकर भगवान सोचने लगे, आज तो बार बार दर्शन प्रभु के हो रहे हैं। गोद में उठाने के बाद कुछ देर फिर दर्शन किए और दर्शन करने के बाद यशोदा को दिया है। यशोदा की गोद में देने के बाद भगवान शंकर नाय पलकी करी अबारी रे, और लौट के चले हैं पिछारी रे। नाय पलकी करी थी अबारी रे, तब लौट के चले हैं पिछारी रे। भगवान भूतनाथ यशोदा मां के द्वार पर पुनः गए हैं और दर्शन करने के बाद में दोबारा फिर लौट करके अपने धाम के लिए चले हैं। श्रोताओं, इस तरह से भगवान भोले बाबा ने दर्शन किए। कि दर्शन करके भोलेनाथ फिर से पार्वती के ढिंग आए। दर्शन करके भोलेनाथ फिर से पार्वती के ढिंग आए। भोले बाबा लौट के चले आए और पार्वती जी के पास में पहुंचे हैं तो पार्वती जी ने पूछा, पार्वती कहे हंसी हंसी बानी, अब कैसी है वो नंद रानी। अरे पार्वती कहे हंसी हंसी बानी, कहो कैसी है वे नंद रानी। स्वामी मन की देव बताई बताई, फिर पार्वती के ढिंग आए। भगवान भोले बाबा समझाए कि बोले कि हम जब गए वहां तो उन्होंने दर्शन भी नहीं कराए। सुन के बचन कहे त्रिपुरारी, मोको घर से दयो निकारी। हाँ। ए सुन के
से दया निकारी ना समझी कोई बात, हाँ बात, फिर पार्वती के ढिंग आए। लेकिन पार्वती उन्होंने दर्शन नहीं कराए हमारे भेष को निहार करके। जब हम लौट आए तो निज माया प्रभु ने फैलाई, प्रभु ने दीनों रुधन मचाई और ले गई मोको साथ, हो साथ, फिर पार्वती के ढिंग आए। सारी कहानी भगवान भोले बाबा ने समझाई।